उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दे दिया गया है इस्तीफा और उनके त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफे की चिट्ठी उनकी तरफ से भेज दी गई है। 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर धनखड़ ने जिम्मेदारी संभाली थी और आज उनकी तरफ से ये इस्तीफा दे दिया गया है। जो उनका रेजिग्नेशन लेटर है वो आपके सामने है और इसके साथ ही आज जो उनकी राज्यसभा में जो आखिरी स्पीच आज ही सुनने को मिली थी, जब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही थी, सभापति के तौर पर उन्होंने स्पीच दी थी और स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे की वजह बताया जा रहा है, जो कि उनके त्यागपत्र में भी है। अवधेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हर्ष दहिया भी हमारे साथ हैं और साथ ही जो इसका संवैधानिक पहलू है वो भी हमें समझाएंगे। अदिति भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जल्दी से एक बार अवधेश जी अपनी बात को आप पूरा करिएगा सर। बीच में मैंने आपको रोका था, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप साझा कर रहे थे, फिर उसके बाद हर्ष आपके पास भी और अदिति फौरन आपके पास आती हूँ। तो देखिए, इसमें जगदीप धनखड़ जी के व्यवहार को लेकर भाजपा में दो राय थी और एक राय बिल्कुल स्पष्ट था कि कई बार वो तो ठीक है, लेकिन कई बार वो थोड़ा हेडमास्टर की तरह चलाने लगते हैं जो नहीं चलना चाहिए। लेकिन देखिए 9 मार्च को जब वो एम्स में भर्ती हुए थे और उनके स्वास्थ्य का दिया गया था, उसके बाद एक बयान आया था कि जगदीप धनखड़ बहुत दबाव में है। उसके बाद अभी हाल ही में 30 जून 2025 को एक सभा में वो बोल रहे थे और उस सभा के बाद वो बड़ी सुर्खियां बनी थी। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता और हमारे एक मित्र को हो गई है, लेकिन मुझे तो उनकी चिंता है क्योंकि मैं जीवन में कभी दबाव में आया नहीं, इसलिए मैं किसी दबाव में काम करता नहीं। और ऐसा उन्होंने कहा था। अभी वो उस घटना के बीते हुए आज 21 है, तो 21 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था। अब 21 दिन बाद ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि ये हेल्थ ग्राउंड कहा गया, उसमें प्रधानमंत्री को विशेष कोऑपरेशन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। देश के विकास की चर्चा की है अपने, कि देश बहुत इसका समय विकास किया, मैंने काफी कुछ इस बीच में सीखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को धन्यवाद किया है। तो इस लेटर से कहीं भी एक संकेत तक नहीं मिलता है कि किसी प्रकार के असंतोष का भाव है। तो अब ये थोड़े कारण होंगे जो शायद हो सकता है कल सुबह तक हम लोगों के सामने आ जाए। अभी तक तो इस समय में कोई अटकल लगाने के पक्ष में नहीं हो। किसान की बात हो रही। इस समय किसानों का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर इस्तीफा दे करके कोई व्यक्ति हीरो बन जाए। वो स्थिति भी इस समय किसानों के आंदोलन और बाकी को लेकर के नहीं है इस समय। ठीक है हर्ष, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे। इज देयर समथिंग टू रीड बिटवीन द लाइंस? आई डोंट थिंक सो पूर्णिमा जी, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि इनके इस्तीफा में इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसमें कोई और कारण हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो सरकार का पक्ष रहा और जो जगदीप धनखड़ जी का भी पक्ष रहा, वो बहुत सिमिलर वो थे। कहीं पे भी कोई मतभेद नहीं दिखा, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई उनके बीच में क्लैश चल रहा हो। तो और जहां तक कि हमने देखा कि उनकी हेल्थ डेफिनेटली वो दिख भी रहा था कि कोई ना कोई हेल्थ उनको कारण हो रहे हैं जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। और जैसा कि आपने भी बताया, चैनल बार बार बता रहे हैं कि भाई वो एडमिट भी रहे थे एम्स में। तो मेरे को कहीं नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और कारण रहा होगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली है और मैं ये मानता हूं ये उनके राजनीतिक कैरियर का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पारी पे विराम लगा है। एक किसान का बेटा जो एक किसान परिवार में पैदा हुआ, फिर सीनियर एडवोकेट बना सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद एक भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने अपनी देश को सर्विस दी। उसके बाद वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे। बहुत इलस्ट्रस कैरियर रहा था उस टाइम पे उनका। बंगाल के गवर्नर के तौर पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सरकार को बहुत ही सही रास्ते पे लाने का उन्होंने काम किया। तो इतनी अच्छी पारी के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विसेज देश को दी। तो ये मैं मानता हूं ये जो इनके अलग अलग रूप इन्होंने अलग अपने सार्वजनिक जीवन में जो जिए हैं, ये उसमें से एक रूप का अंत है, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी या सार्वजनिक जीवन की पारी का अंत नहीं है। और मुझे लगता है जगदीप धनखड़ देश को अपनी और ज्यादा सर्विसेज देंगे। उनकी हेल्थ अभी अलाउ नहीं कर रही है, बट मेरे को इसके अलावा, हेल्थ के अलावा कोई इसमें बहुत बड़ा रीजन नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे में अवधेश जी, विपक्ष के साथ समन्वय को बनाए रखने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के बीचों बीच देखने को मिलेगी, जिस भूमिका को जगदीप धनखड़ बहुत बखूबी संभाल रहे थे। देखिए, हेल्थ तो कारण मुझे नहीं लगता है किसी तरह, क्योंकि इतना जितना मैं उनको भी जानता हूं, कांग्रेस में थे तब से मैं जानता हूं उनको,
और इधर आए हैं तब भी जाना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में वो बहुत एक बार तो वो टीवी पर रोने लगे थे कि हमारी क्या दुर्दशा है। असल में उनका जो व्यक्तित्व है यह उपराष्ट्रपति के रूप में सदन में थोड़ा निखरा है और एक दूसरे रूप में आया है, दो मत उनको लेके समाज में रहे। तो इसलिए हेल्थ कोई कारण हो ये तो बिल्कुल नहीं है। हेल्थ कारण होगा तो बीच में भी दे सकते थे। मानसून सत्र के पहले दिन शाम तक सभा का संचालन करते हुए रात में इस्तीफा दे देना। रात में तो ऐसा हुआ नहीं कि वो एडमिट हो गए हैं या हेल्थ इतना खराब हो गया अचानक और हो गया हो। तो इसलिए अभी ये पता लगने में, देखिए अब यह है कि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के पास अभी उनका इस्तीफा है। अब उस इस्तीफे पर राष्ट्रपति क्या फैसला करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर ही वो उन्होंने सलाह लिया होगा। हालांकि इस मामले में उनको विवेकाधीन अधिकार भी है कि वो ले सकते हैं, तुरंत स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रपति को पता है कि सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही सुझाव लेना चाहिए, तो कुछ न कुछ सरकार से उनका संवाद हुआ होगा। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और इनसे भी संवाद किया होगा और फिर दोनों पक्षों की बात भी हो रही होगी। अब क्योंकि मैं लगातार टीवी पर हूं इसलिए मेरे लिए पता करना कठिन है, मैं कुछ लोगों को मैसेज कर रहा हूं, तो बातचीत हो रही होगी। अभी ये देखना होगा कि इनका इस्तीफा स्वीकार होता है कि नहीं। इसीलिए अवधेश जी मैं इसके राजनीतिक मायने भी, और मैंने यही सवाल पूछा था कि क्योंकि प्लेस वेकेंट रहेगी,